हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जून 18 का आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें जो क्वेश्चन 7 की प्रॉब्लम आई थी, जो कि रेशियो एनालिसिस से डील करता था, वो हमने सॉल्व कर लिया था। अब जो एक क्वेश्चन मेरे को क्वेरी में आया है, आपके कमेंट से पढ़कर मुझे पता चला, वो आया है क्वेश्चन 8। ठीक है ना, इसी पेपर का क्वेश्चन 8 है। तो आज हम इसको सॉल्व करके चलेंगे। अच्छा, देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी आपको बड़ा लगता है कि भाई इस तरीके से सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ क्वेश्चन दिखने में बड़ा होता है, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इसको समझने में बहुत आसानी लगेगी। और जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें बेकार की, वो हम उसको इरेलीवेंट करेंगे और उसको हम हटा देंगे। ठीक है ना, तो सिर्फ जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको हम टेकन रिगार्ड करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है कि एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है ना, अपनी कैपेसिटी का भी 60% यूटिलाइज कर रही है। मतलब इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है कि अगर देखिए वो 100% यूटिलाइज कर रही होती और कोई हम नया प्रोडक्ट लाते, तो फिर उसके लिए अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व करी जाती हैं, फिर फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ जाती है। बट इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अभी वो अपनी, जैसे कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है जिसमें वो 100 फ्रूटी बना सकते हैं, अभी वो कितनी 60 फ्रूटी बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी वो 40 फ्रूटी बनाने की उनकी जगह खाली है, इसका मतलब। ठीक है ना, आप इसको आसानी से इस भाषा में समझ सकते हैं। ओके, चलिए। फिर आपको कुछ दे रखी है, सेल्स की यूनिट्स की सेल्स बता रखी है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, ठीक है ना, ये सब आपको चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है ना, अभी आपको बस आपने इसको पढ़ लिया, कोई बात नहीं। ठीक है ना, अब हम चलते हैं आगे। वो क्या कहता है, 12.5% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड 20% ऑफ द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर वेरिएबल। अब सर क्या, अब ये हमें समझ में नहीं आया, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, ये कह रहा है 12.5% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। जैसे ही उसने बोला फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स को देखना है। कह रहा है कि जो 2 लाख रुपए है ना, उसमें से 12.5% तो आपका होता है वेरिएबल। अच्छा, तो बचा कितना सर? बचा आपका 87.5%। तो ये क्या है सर, 87.5% आपका फिक्स्ड हो गया। ठीक है ना, ये हम इसको आप प्लीज़ नोट भी करते रहिए और इसको ध्यान में रखिएगा। हमने क्या कहा, 12.5% वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है कि अगर आपने 6000 यूनिट सेल्स करी तो 6000 के हिसाब से कॉस्ट, 7000 बेची तो 7000 के हिसाब से कॉस्ट। मतलब जितनी ज़्यादा यूनिट्स आप बेचोगे उतनी ज़्यादा ही कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। जबकि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो आपकी सेम रहती है। मान लीजिए आप 6000 यूनिट्स बेच रहे हैं तो भी सैलरी उतनी देनी है आपके एम्प्लॉयज़ को, और अगर 7000 यूनिट बेच रहे हैं तो भी आपको सैलरी इतनी ही देनी है। इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉस्ट। ठीक है, चलिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब जब आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से बोल रहा है 20% ऑफ द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐसे ही आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा और उससे आपने कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। और कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो हैं वो सारे फिक्स्ड हैं, कि जो ये वाला एक्सपेंडिचर है ये हमारा सारा फिक्स्ड है, 21,000 वाला। ठीक है, चलिए। अभी तक हमारे को मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जो टर्मिनोलॉजी जिससे आपको दिक्कत आ रही थी वो मैंने आपको समझा दी है। सिंस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कुड नॉट अचीव बजटेड लेवल्स फॉर 2 consecutive ईयर्स, द कंपनी डिसाइड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट विद मार्जिनल इन्वेस्टमेंट बट लार्जली यूजिंग प्रेजेंट प्लांट एंड मशीनरी। द कॉस्ट एस्टिमेट्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। अब क्या हुआ कि भाई एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उनका, वो उससे क्या कर रहे हैं, अपने अचीव नहीं कर पा रहे टारगेट को। तो उन्होंने क्या कहा, भैया हम एक नया, मैनेजमेंट ने कहा कि भैया हम एक नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं। तो भाई उसकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है। अब भाई देखिए, आप एक प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं, मान लीजिए मैंने आपको फ्रूटी का एग्जांपल लिया, तो फ्रूटी को बनाने का उसका मटेरियल, मतलब उसका जो कवर पेज है, उसका जो स्ट्रॉ है, ठीक है ना, उसको बनाने का लेबर, उसमें जो चिपकाते हैं वो सब चीज़ें, एक्सपेंसेस जो हैं, सारी चीज़ें लगाकर आप इतना इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये उसकी एक हर चीज़ की हमारे को कॉस्ट दे रखी है। ठीक है ना, चलिए। अब ये कॉस्ट हो गई। आपको पता ही है फ्रेंड्स, कॉस्ट जब आप मतलब अगर हम, मैं कहूँ सेल्स में से जब आप कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपका क्या आता है, प्रॉफिट आता है। ठीक है, चलिए। अब इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 2000 यूनिट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड। अब देखिए कह रहा है 2000 यूनिट हम एक नए प्रोडक्ट की बेच सकते हैं 60 रुपये पर यूनिट पे। मान लीजिए कि जो उस फ्रूटी का कॉस्ट है वो 60 रुपये है और हम 2000 फ्रूटी बेच सकते हैं। ठीक है, तो बेच देंगे हम। तो अगर हम चाहें तो बनाना भी शुरू कर सकते हैं डायग्राम, बट चलिए, पर मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद हम फुल फ्लैज तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कहता है द फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%। देखिए अब इसने वो वाली बात बता दी कि सर अगर आप ये
2000 यूनिट्स का एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसे सेम रहती है, पर इस प्रोडक्ट को बनाने के चक्कर में जो आपकी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो भी 10% से बढ़ जाएंगे। तो मैंने फ्रेंड्स आपसे क्या कहा था कि जो 2 लाख है इसमें से 87% हमारा फिक्स्ड है, तो 87 हमारा फिक्स्ड हो गया, वो कितना हो गया हमारा 1,75,000। आप प्लीज़ कैलकुलेटर से करिएगा। तो कह रहा है 1,75,000 जो फिक्स्ड है ना, उसको भी 10% हम बढ़ा देंगे, तो वो 10% हमारा बढ़ जाएगा। तो 1,75,000 का 10% कितना हुआ 17,500। तो ये इस क्वेश्चन का मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो आपको मैक्सिमम नंबर इसमें से मिल जाएगा, चाहे आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है या नहीं। तो अगर अब हम चेक करके देखते हैं कि भाई 17,500 इसने बढ़ा दिया, फिर कह रहा है कि जो फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है वो भी 12,500 से बढ़ जाएगा। तो ठीक है, ये तो इसने हमारे को कैलकुलेट ही करके दे दिया, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या कह रहा है, लेकिन देर इज़ एन इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल, मतलब हमारा पैसा 75,000 रुपये और खर्च हो जाएगा। ठीक है जी, कर देंगे। चलिए फिर क्या कहता है, कंपनी ने कंसीडर किया कि भैया हमारे को 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब 20% का अगर फ़ायदा होगा तो हम इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, और नहीं होगा तो हम इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करते हैं, ठीक है ना। चलिए सर, तो एक एक बार आप लिखते चली जाइए। जैसे हम एक डायग्राम बना लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके से कि भाई सेल्स कितनी है, 2000 यूनिट्स बेचेंगे हम कितने रुपए से, 60 रुपये से, तो कितना आ जाएगा आपका 1,20,000 रुपये। अब मैं बोलता जा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ये सब पूरा अमाउंट में लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर अब 2000 यूनिट्स हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम एक्सपेंडिचर को इनकर करेंगे। अभी आपने सेल्स की लिख लिया, अब आपको इसके नीचे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वो सब कैरी आउट करना है। मैं आपको ऊपर लेकर चल रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये लीजिए, मैं आ गया ऊपर। वो क्या कह रहा है, डायरेक्ट मटेरियल 16 रुपये पर यूनिट है हमारी। हम कितने यूनिट बेच रहे हैं, 2000, तो 2000 के हिसाब से 16 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32,000 रुपये। डायरेक्ट लेबर 15 पर यूनिट, इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंस इसको भी 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेरिएबल इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2000 से, और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स इसको भी आप 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका 32,000 आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर आपका 30,000 आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस आपका 3,000 आ जाएगा। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका 4,000 आ जाएगा, और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स आपका 3,000 आ जाएगा, ठीक है। और हमने जो 2 एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे थे और जो एडजस्टमेंट में दे रखा था उसकी हम जानकारी लिख लेते हैं। सर क्या क्या बोला था आपने, एक तो 12,500 का एक्सपेंडिचर, एक 75,000 का, और एक हमने जो कैलकुलेट किया था 17,500, वो हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब जब आप फ्रेंड्स टोटल करेंगे तो टोटल अगर आप देखेंगे तो सेल्स का कॉस्ट, सेल्स आ जाएगी आपकी 1,20,000, कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1,09,500। तो हमारे को कितना बचा, 10,500 बचा, ठीक है ना। सिर्फ 10,500 बचा, जबकि वो क्या कह रहे थे हमारे को 20% रिटर्न चाहिए, जो कि 20% रिटर्न नहीं मिल रही। और अगर 20% रिटर्न नहीं मिल रही तो इसके लिए अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब हमारे को बोलना पड़ेगा कि भाई क्या अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द कंपनी कंसीडर 20% इन्वेस्टमेंट की रिटर्न चाहिए इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल टू जस्टिफाई द न्यू इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे को न्यू इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करना है तो उसके लिए 20% रिटर्न चाहिए, जो कि हमारे को नहीं मिल पा रही। और अगर 20% रिटर्न नहीं जस्टिफाई हो पा रही तो क्या हम इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, शुड द न्यू प्रोडक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, तो आप इसका आंसर देंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये सिंपल तरीके से देखिए, मैंने आपको आसान भाषा में समझाकर आपको कैरी आउट कर दिया कि आप अगर अब ये 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन अगर आप कहते हैं तो इसमें से आप आसानी से 15 से 20 मार्क्स आराम से आप गेन कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए आपके एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं अब, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बी सिंसियर, आप इफेक्टिवली स्टडी करिए प्लीज़, ठीक है। मैं भी आपके लिए कुछ इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स में जो मुझे इशू बता रहे हैं बच्चे, वो मैं आपके लिए लेता आता रहूँगा, ठीक है ना। आप मुझे कोई दूसरे पेपर्स की अगर बातें में है 19 दिसंबर 20 के पेपर में भी अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपके पास लेकर आ जाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए प्लीज़। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। देखिए हमने 10 मिनट्स के अंदर ये सॉल्व कर लिया है, ओके।